सारे के सारे PYQs देख डाले और साथ में एक्सटर्नल बुक भी देख डाले, बट एंड ऑफ द रिजल्ट NCERT ही निकला। सो NCERT के सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ, इसे ही करना और कुछ के चक्कर में मत पड़ना, काम हो जाएगा। देख लो सारे के सारे चैप्टर का आज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ, सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाला हूँ, साथ में MCQ भी बताऊंगा कैसे तैयारी करनी है। अगर पूरा देख लोगे तो पूरा NCERT बुक के बारे में जान जाओगे, हर प्रश्नावली हर एक्सरसाइज से तुम्हारा कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और कितना बार आया है, वे सारे चीज़ों पे आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है मनीष और लोग मुझे MK भैया के नाम से जानते हैं, ठीक है। सो आज स्टार्ट करने वाले हैं और हर चीज़ बताऊंगा, 100 मार्क्स तुम्हारे अंदर ना समाहित करके जाऊंगा। सबसे पहले एक्सरसाइज के ऊपर हम लोग बात करेंगे, प्रश्नावली हिंदी मीडियम वाले आप लोग समझना, ठीक है। चलो सबसे पहला है संबंध एवं फलन, ठीक है। सबसे हमारा जो पहला चैप्टर है वह संबंध एवं फलन, और यहाँ से जो हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे पहले 1.1 में अगर आप जाओगे 3, 4, 5, 9, 11 और 12 कहीं नोट कर लो, कहीं ये सवाल को नोट कर लो। इतना इंपॉर्टेंट है ना कि तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में भाई इससे बाहर नहीं आने वाला, जितना बता दूंगा। और आप एक एक दिन में एक एक चैप्टर रिवीजन कर सकते हो, आराम से कर सकते हो, चाहो तो 2 या 3 चैप्टर तक भी कर सकते हो। 1.2 में अगर बात करेंगे, यहाँ MCQ है, 15 और 16 नंबर का जो सवाल है वो तुम्हारा ऑब्जेक्टिव है, ध्यान से है ना, ध्यान से अपने दिमाग में अटा लेना। 1.2 की अगर हम लोग बात करें तो 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11 और 12 नंबर के सवाल है, रिपीटेड सवाल है। इसके अंदर से कोई ना कोई भाई सवाल तुम्हारे क्या होते हैं, रिपीट होते हैं। एक तो सवाल तुम्हारा इसमें से कंफर्म समझो, ठीक है। आगे बात करेंगे एक्सरसाइज 1.3 के बारे में, तो 1, 4, 9 और 11 नंबर का सवाल, 1, 4, 9 और 11 नंबर का सवाल। इसमें MCQ 13 और 14 नंबर। मैं जितना MCQ बताऊंगा वे सारे के सारे कर ही लेना, ऑब्जेक्टिव वाला, क्लियर है। 1.4 में 3 नंबर, 7 नंबर, 10 है ना, और 8, 11 और 12, ये सारे के सारे सवाल करना है। अगर कुछ लोग ये सारे सवाल कर रहे हैं, मतलब किए हैं, तो थोड़ा सा मिसलेनियस भी देख लेंगे, विविध प्रश्नावली देख लेंगे। 4 नंबर, 5 नंबर, 7 नंबर, 16, 17 और 19 नंबर के सवाल। आई होप कि आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अगले चैप्टर के ओर मतलब चलते हैं, इसको स्क्रीनशॉट में ले लो, अच्छे तरीके से ले लिया, आगे बढ़े। चलो अगला चैप्टर हमारा है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, यानी कि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। चैप्टर का नाम तुम्हारा क्या है, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, है ना। हिंदी मीडियम वालों आप लोगों को पता होना चाहिए इस चीज के बारे में। 2.1 के बात करोगे, 1, 2, 3, 6, 7, 10, 11, 13, 14 और 12 नंबर के जो सवाल है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 12 नंबर वाला VVI है ना, तो अच्छे से इसको कर लीजिएगा। अब देखो इस वीडियो को बनाने के लिए, है ना, लगभग 7 दिन की पूरी रिसर्च है। बस इतना अपने दिमाग में रखना, 7 दिन लगा है इस एक वीडियो के लिए, तब वीडियो लेट आ रहा है। और पूरा मैंने सोचा कि क्यों ना NCERT कवर कर दूं। बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि क्या मैं 100 में 100 ला सकता हूं, तो आप बिल्कुल 100 में 100 ला सकते हो। बहुत आसान है, मतलब करोगे तो आसान होगा भाई, नहीं करोगे बहुत हार्ड है मैथ, ठीक है। डरा नहीं रहा। 2.2 में 1, 2, 3, 4, 8, 15, 21 और 9 नंबर के सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। मिसलेनियस यानी विविध प्रश्नावली 2, 6, 9 और MCQ इसमें 16 और 17 नंबर, इसे जरूर कर लेना। VVI है भैया, ये चैप्टर ही तुम्हारा VVI, जहां से तुम्हारे ऑब्जेक्टिव में सवाल काफी ज्यादा दिखेंगे और आप इजीली बना पाओगे। बस इतना अपने जहन में रख लेना, इतना अपने दिमाग में रख लेना, स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है वो मैट्रिसेस है, यानी कि अवयव है, और अवयव से रिलेटिव पढ़ने वाले हैं। जैसे 2, 5, 8 ये सवाल कर लेना है 3.1 से, और MCQ यहाँ लिखा हुआ है 9, 10 नंबर का जो सवाल है वह आपका ऑब्जेक्टिव है, वह आपका ऑब्जेक्टिव है। 3.2 में तीसरा का दूसरा पार्ट और छठा पार्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। याद रखो, तीसरा क्वेश्चन का मैंने कहा कि दूसरा पार्ट इंपॉर्टेंट है और छठा पार्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद चौथा नंबर सवाल इंपॉर्टेंट है, 6, 7, 8, 12, 13, 16, 17, 18, 19 और 20, और इसमें MCQ है 21 और 22 नंबर का सवाल क्या है, MCQ है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, सारे आपको नोट करने हैं भैया, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इतना जहन में रखो। 3.3 में 3, 5, 7, 10 है ना,
और 8 भी है, 9 भी है, और 10वां का तीसरा पार्ट याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा 3.3 से 10वां का थर्ड पार्ट जो है वो बहुत VVI है। क्लियर है ना? चलो, तो पार्ट वाइज भी जो सवाल आपके होते हैं वे सारे इंपॉर्टेंट होते हैं, वे सारे VVI वाले सवाल होते हैं। 3.4 की बात करोगे ना तो 12 नंबर सवाल, 16 नंबर सवाल, 17 नंबर, और 17 का पहला पार्ट, 17 का बेसिकली पहला पार्ट अच्छे से लिख लो, ठीक है। 17 का देख लो फर्स्ट, यहाँ मिसलेनियस देख रखा है, 1, 2, 5 और 9 नंबर के जो सवाल है बहुत इंपॉर्टेंट है विविध प्रश्नावली में। तो ये भी चैप्टर बहुत VVI है और बहुत ईजी सा चैप्टर है, ठीक है। चलो स्क्रीनशॉट में ले लो, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, है ना, यहाँ जो नंबर दिख रहा है यहाँ पर तुम्हें PDF मिल जाएगा ऑल सब्जेक्ट का। जैसे मैंने अभी दिखाया ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, हर चीज़ का सॉल्यूशन मिलेगा। ऑल सब्जेक्ट तुम्हें मिलेगा 15 तक, है ना, याद रखो 15 जनवरी तक तुम्हारे को ऑफर है भैया, और मात्र 99 रुपये में ही मिलेगा। सो डोंट लेट, याद रखो मात्र 99 भैया, कुछ नहीं है, पंगे ले लो, चांस ले लो। तुमने गाइड खरीद रखे हैं 80-80, 10-10, मतलब 100 रुपये, 150 रुपये के, है ना, 400-500 के, समझो 99 रुपये में तुम्हें ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब मिलेगा। देख रहे हो कितना अच्छी तरीके से ये नोट्स है भैया, बहुत प्यारा नोट्स है, इतना अपने जहन में रख लेना। आगे बढ़ते हैं, चलो जरूर आप एक बार ट्राई कर लो। चलो 4.1 की बात करोगे, 4, 5, 6, 7 और 8 नंबर के सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। 4.2 में 1, 4 और 7 का कौन सा पार्ट देख रहे हो, बहुत इंपॉर्टेंट सा पार्ट है भैया, और इसका भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसका भी देख लो। और 12-14 नंबर का सवाल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब 16 है भैया, 17 है भैया, इस तरह से एक दे रखा है, तो ये थोड़ा सा, है ना। 4.3 में 3, 4 और 5 नंबर के सवाल, 4.4 से 3, 4 और 5 नंबर के सवाल, 4.5 ले देख लो, 1, 2, 7, 4, 9, 12, 15 MCQ है, 17 और 18 जो कि कर ही लेना। 17 और 18 जो है MCQ है, जो कि आपको करना ही करना है। इसमें 4.6 में भी तुम्हारे को सवाल दिख रहे हैं, पहला नंबर, 5वां नंबर, 12 नंबर, 15 नंबर और 16 नंबर। और मिसलेनियस की बात करोगे तो 8, 17, 18 और 19 नंबर के सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल क्लियर है ना, हर चीज़ तुम्हें समझ में बेहतर तरीके से आ गया होगा, मैं इतना उम्मीद करता हूँ, है ना। स्क्रीनशॉट में एक बार ले लो, सारा का सारा मैं यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ एक बार, जस्ट अ सेकेंड गाइस। एग्ज़ाम है, रिस्क नहीं लेना है, अच्छे से पढ़ाई करनी है, क्लियर है ना। इतना रिसर्च तुम्हारे लिए हुई है और इतने सारे पेपर तुम्हारे लिए मैंने उखाड़ के फेंके हैं। आगे बात करते हैं कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी से। 5 नंबर का सवाल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है यहाँ से, जो कि 5 नंबरिया में मतलब देता है। वैसे तो बहुत सारे नंबर के सवाल तुम्हारे बोर्ड में आते हैं। 5.1 से 2, 3, 7, 9, 12, 18, 20, 23, 32, है ना, 33 और 34 लोग बोलेंगे, यहाँ पर बच्चे बोलेंगे कि भैया इतना सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक चैप्टर से बता रहे हो। अरे भाई 60, 70 क्वेश्चन भी तो है, तो 15 तो इंपॉर्टेंट बनेगा ही तुम्हारा, 20 तो इंपॉर्टेंट बनेगा ही तुम्हारा 80 क्वेश्चन में। समझ में आ रही है ना? हाँ, 5.2 में तुम्हारा 4, 6, 9 और 10 नंबर के सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। 5.3 से 4, 9, 12, 14 और 15 नंबर के सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। 5.4 से 7, 5, 9 और 10, 5.5 से 7, 10, 14 और 16 और 5.6 से 5, 7, 9 और 11। ये सारे के सारे तुम नोट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो मुझे नहीं पता, बट ये सारे के सारे सवाल इंपॉर्टेंट है, एक बार इसे जरूर तुम्हें देख लेना है। 5.7 में देख लो 8, 9, 1, है ना, 14 और 17 नंबर। 5.8 में मैं तो कहूँगा 5.1 से लेकर 5.5 तक कर लिया ना, तुम्हारा काम समझो यहाँ से हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि तुमको पता है ना कि 200 नंबर के एग्जाम है मैथ में। आप कहोगे 200 नंबर के एग्जाम कैसे? अरे हर डबल क्वेश्चन है, 100 नंबर का तुम्हें बनाना है, डबल क्वेश्चन है, मतलब 200 में तुम्हें 100 नंबर लेकर आना है। समझ रहे हो कितना आसान एग्जाम है? सॉरी, समझ रहे हो ना? देखो, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स 6 नंबर यहाँ से भी तुम्हारे बन सकते हैं। 6 चैप्टर है, 6 नंबर आराम से बन सकते हैं, हलवे तरीके से बन सकते हैं। वैसे तो ज़्यादा नंबर बना सकते हो यहाँ से, बट हलवे तरीके से 6 नंबर तुम्हारे बन सकते हैं। 6.1 में देखो 1, 3, 4, 5, 9, 12, 15, 16 और 17 नंबर के सवाल इंपॉर्टेंट है। ये सब कम VVI है, वैसे तो मैंने लिखा है, लेकिन ये सब कम VVI है। MCQ कर लेना जो कि बहुत VVI है, और बाकी आगे वाले सारे के सारे सवाल तुम्हें जो दिखाई दे रहे हैं 6.2 से 6.3 से 6.4 से 6.5 से, ये सारे के सारे सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। केवल इंपॉर्टेंट वाला लिया है क्योंकि इसमें इतने सारे नंबर्स ऑफ क्वेश्चंस हैं, इतने सारे क्वेश्चंस दे रखा है कि आप कंफ्यूज हो जाओगे।
समझ रहे हो? तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ अच्छे तरीके से आपको करनी है। नेक्स्ट सवाल के ऊपर हम लोग बात करेंगे जो कि हमारा इंटीग्रेशन। क्या है? इंटीग्रेशन है, ठीक है, समाकलन। चलो इसको देखते हैं। 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5। बच्चे को ये 5 एक्सरसाइज बहुत अच्छे से समझ में आता है। और अगर इतना कर लेते हैं ना, 5 एक्सरसाइज अगर बच्चे कर लेते हैं ध्यान से, तो यहीं से ऑब्जेक्टिव क्लियर कर पाएंगे, अपना सब्जेक्टिव भी यहीं से फोड़ देंगे। क्योंकि जो एग्जामिनर होता है ना, अगर ध्यान से देखोगे, पेपर एनालिसिस करोगे लाडले, तो तुम देखोगे कि यहाँ से बहुत ज़्यादा सवाल पूछता है। बाकी नीचे तुम्हारे जो एक्सरसाइज दिखाई दे रहे हैं, यहाँ से बहुत लिस्ट मात्रा में, यानी कि बहुत ही कम तरीके से तुम्हारे सवाल दिखाई देते हैं, ठीक है। और बाकी तुमने ये सारे के सारे सवाल देख लिए, मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। वैसे स्क्रीनशॉट में आपको दे ही रहा हूँ, वैसे बोलूँगा तो बहुत टाइम लग जाएगा और इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, है ना। 140+ क्वेश्चंस है, 150, समझ रहे हो। वहाँ से मैंने इतने सारे क्वेश्चंस पिक करा है, 35 से 45 क्वेश्चंस। तो इसे आपको जरूर लगाना है क्योंकि बहुत ज़्यादा सवाल तुम्हें दिखाई देंगे। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अगला जो सवाल है हमारा, मतलब चैप्टर जो है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स है ना। मतलब देखो, अच्छे तरीके से जब आप करोगे ना पढ़ाई, काम हो जाएगा। मैं बड़ा भाई की तरह आपको बोल रहा हूँ कि अच्छे से जब कर लोगे पढ़ाई, तुम्हारा काम हो जाएगा। अगर तुम लापरवाही करोगे, अभी भी एग्जाम में टाइम है भैया, आराम से मचा सकते हो, कर सकते हो, ठीक है। 8.1 लिए 4, 7, 9, 12, 13 नंबर का सवाल, जिसमें 12 और 13 MCQ है। 8.2 से 1 और 4, 6, 7 जो कि MCQ है और मिसलेनियस है। तो इसमें बहुत ही कम समय आपको देना है, मतलब 4 घंटे अगर आप देखोगे ये चैप्टर तुम्हारा खत्म हो जाएगा 4 से 5 घंटे में। डिपेंड ऑन योर भाई स्ट्रैटेजी कि तुम कैसे पढ़ाई कर रहे हो, तुम कैसे फोकस बनाए हो, तुम कैसे किस मेथड से कर रहे हो, तुमने 7 चैप्टर को कैसे लगाया था, तो 8 चैप्टर तुम्हारा माइंड में कैसे आ रहा है, और डिपेंड ऑन योर 7 चैप्टर, ठीक है। चलो अगला सवाल और अगला चैप्टर्स। अगला है डिफरेंशियल इक्वेशन, 9 नंबर का तुम्हारा चैप्टर है। 1, 4, 7, 8, 9, 10 MCQ, 11, 12, 4, 6, 10 और 11, 12 MCQ, 1, 4, 7, 8, 9 और 11, 12 MCQ, 11, 12, 11, 12, 11, 12, ये सारे MCQs हैं। 6 यहाँ से हो गया। इस वाले में अगर ध्यान से देखोगे 6 ऑब्जेक्टिव NCERT से, समझ रहे हो। मतलब टोटल NCERT में सवाल तुम्हारे 30+ हैं, 30+ हैं, ज़्यादा ही हैं। तो वो मतलब पूरा लगा लोगे ना, तो तुम 8+ तो केवल NCERT के ऑब्जेक्टिव से बना लोगे, है ना। हर चीज़ याद रखो। 9.4 से 12, 17, 19, 22, 23 और 9.5 से 1, 8, 10, 12 और 15 और 9.6 से 1, 15, 17 और 19 और मिसलेनियस 10, 15 और 17। ये सारे देख लो। वैसे मैं रब कर दे रहा हूँ, टेंशन मत लो, ठीक है, बिल्कुल आराम से, है ना। स्क्रीनशॉट में ले लो। और इसी में जो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर मेरे को लगता है और बहुत इजी चैप्टर लगता है मेरे को वो है वेक्टर सदिश, ठीक है, वेक्टर अलजेब्रा, है ना। ये बहुत इजी है, मैंने लिखा भी है, ठीक है। 10.1 बहुत इजी है। 10.2 से तुम्हारे 1, 6, 10, 15 नंबर के सवाल इंपॉर्टेंट है। 10.3 में 1, 2, 8, 14 और 17 नंबर के सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ रहे हो। और 10.4 से भी तुम्हारे सवाल इंपॉर्टेंट है। 4, 7, 8 और 10 और बाकी मिसलेनियस से करना वो कर लेना। MCQ है 16 से लेके 19 तक, इसे जरूर कर लेना, ये BBI है। NCERT का हर ऑब्जेक्टिव अपने आप में भाई तुम्हारे लिए एक रामबाण है, इतना अपने दिमाग में रख लेना, छोड़ना मत, ठीक है। इसको थोड़ा सा ना क्लियर कर देते हैं और इसको स्क्रीनशॉट में ले लो। क्लियर है? इसको स्क्रीनशॉट में ले लो क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना। आगे बढ़ते हैं। अगला है तुम्हारे पास 11 3D ज्योमेट्री। ये भी आसान सा सवाल है, इसमें भी मतलब आसान सवाल होते हैं जिसे तुम बना लोगे। थोड़ा सा कंसेप्ट आपको क्लियर करना पड़ता है, मैं मानता हूँ, बट आप कर पाओगे। और सारे सवाल देख लो जो आपको करने हैं। लीनियर प्रोग्रामिंग है जो कि 12 नंबर का चैप्टर है जिसे आपको करना है, जहाँ से तुम्हारे सवाल है 12.1, 12.2 और 12.3 से यहाँ पर दिख रहा है। मिसलेनियस इसका करना वो कर लेना है, जिसमें 2 सवाल मैंने हाईलाइट करा है, 6 और 8 नंबर का। क्लियर है? आगे है प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता, जो कि लास्ट हमारा चैप्टर्स है। और यहाँ पर इसमें से बहुत सारे सवाल जो कि मैंने चूज करा है, क्योंकि यहाँ से तुम 5 से 9 नंबर बना रहे होगे अपने बोर्ड में, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव सब लेके। क्लियर है? हर चीज़ मैंने बहुत प्यार तरीके से आपको बता दिया। और पेपर एनालिसिस जरूर कर लेना और लिखने का तरीका बोर्ड में जरूर जान लेना कि कैसे होती है तैयारी, कैसे लिखा जाता है। और अब आज से हर चीज़ पे बात करेंगे, हर चीज़ की तैयारी बिल्कुल धाकड़ करेंगे और बहुत प्यार से करेंगे। सो अच्छे तरीके से फोकस बना के पढ़ाई करनी है एंड अपने भाई को सपोर्ट बना के देखना है। क्लियर है ना?
और नोट्स ज़रूर ले लेना। और ये 10 से प्लस मिनट का जो वीडियोस रहा, 10 से ज़्यादा मिनट हो चुका होगा। आई होप कि आपको पसंद आया होगा एंड बहुत सारी चीज़ें थी। और बाकी ऑब्जेक्टिव चैप्टर वाइज 35 से 40 ऑब्जेक्टिव लगाना सीख लो, काम तुम्हारा हो जाएगा। बस इतना ही मैं आपको बोलना चाहता था एंड आई होप कि आप पढ़ाई करोगे। बेस्ट ऑफ लक।